बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापसी और मखसूस नशिस्तें वापस मिलने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, इस पर खुशियाँ मना रही है, तो दूसरी तरफ जो हुकूमत है और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन है, वहाँ मातम का इस वक्त समा है। और वाकई मातम का समा क्यों ना हो, क्योंकि इन मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले सिर्फ ये नहीं हुआ कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिली हैं, बल्कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी दोबारा होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे बड़ी तकलीफ़ है। कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो नंबर गेम है ख़ास तौर पर कौमी असम्बली और सेनेट में, ये भी तब्दील हुई है। तो हुकूमत ने फ्रस्ट्रेट तो होना ही होना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि मेरे ख्याल से ओवरऑल जिस तरीके से वो पार्टी बना रहा तमाम तर मामलात में, तो हासिल वसूल आखिर में कुछ भी नहीं हुआ, और अब भी खैर वो पार्टी ही बना हुआ है। बहरहाल जी, नंबर गेम जो तब्दील हुई है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा अब, क्या एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन ये जुर्रत करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना माने और आइन व कानून की जो पामालियाँ अभी तक की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरतबा फिर से वो करे। क्योंकि दूसरी तरफ जो जुडिशरी है वो भी अब दबाव सह सह कर जो है वो सामने आ गई है खुलकर। और ये जो फैसला है वो एक किस्म का ये पैगाम भी है, एक रद्द अमल भी है कि अब मज़ीद चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी, आइन व कानून की पामाली नहीं होगी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, इन मखसूस नशिस्तों का सेनेट इंतखाबात पर क्या जो इम्पैक्ट है वो पड़ने जा रहा है। जब सेनेट इंतखाबात हुए तो मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी दीगर जमातों को, चुनतखब हुकूमत को, आसिफ जो पीपल्स पार्टी है, जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी गई थी। इस पर क्या हुआ कि ख़ास तौर पर पंजाब में 2 सेनेट की जो नशिस्तें थी पंजाब से, वो चली गई हुकूमत के पास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नशिस्तें थीं। और यूँ जाली वोट के ज़रिए जो सेनेट की नशिस्तें थी वो मौजूदा चुनतखब हुकूमत ने पीटीआई की ले ली। यानी कि सिर्फ ये नहीं हुआ कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका मारा गया, बल्कि सेनेट में भी जो नशिस्तें थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ली गई। और यूँ 6 साल के लिए उन्होंने अपने जो सेनेटर्स थे वो वहाँ पर चुनतखब करवा लिए। तो एक तो मखसूस नशिस्तों के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ ये नहीं होगा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और उनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत बनेगी और सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में, बल्कि अब सेनेट की भी ये 2 इम्पोर्टेंट नशिस्तें होंगी जो कि पंजाब से मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अभी तो केपी में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, उसमें तो जो हुकूमत थी उसने फिर इजलास ही नहीं बुलाया था, क्योंकि सेनेट में केपी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और उस वक्त भी वो ये कह रहे थे जी कि मखसूस नशिस्तों का जो वोट है, अगर वो ये चुनतखब हुकूमत डालेगी तो इससे तो वो अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लेगी, तो ये तो उनका राइट ही नहीं है। तो केपी में तो रजिस्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ की नशिस्तें तो बच गई, लेकिन फिर पंजाब में कौमी असम्बली जो कि हुकूमत इनकी थी, तो यहाँ पर पीटीआई फिर कुछ नहीं कर सकी मासवा इसके कि वो अपोजिशन करती और वॉकआउट वगैरह करती। बहरहाल आवाज़ जो थी वो पार्लियामेंट में भरपूर उठाई गई। तो सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो भी रिवर्स होने जा रहे हैं, और सेनेट की जो नशिस्तें इस चुनतखब हुकूमत को मिली और 6 साल के लिए इन्होंने अपने सेनेटर्स मुंतखब करवाए हैं जी, वो भी वापस मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में भी बड़ी जमात बनेगी, और कुल 27 नशिस्तें जो हैं वो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाएंगी। तो सेनेट में तो वो अक्सरियत ले लेंगे। और बतौर सिंगल जमात अगर बात की जाए, वैसे तो अगर इतिहाद की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और शहबाज हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो है, इन दोनों ने मिलकर इस वक्त हुकूमत बनाई हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है मिलकर नंबर जो है इनके ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात इस वक्त बन चुकी है। और फिर इस वक्त शहबाज हुकूमत को ख़दशा भी बढ़ा रहा है, और आसिफ जरदारी इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि अवाम शहबाज हुकूमत से खुश नहीं है। खैर ये है तो मुनाफकत ही कि वो भी इस शहबाज हुकूमत का हिस्सा ही है, इस चुनतखब हुकूमत का हिस्सा ही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अवाम उनसे खुश नहीं है, तो हम अगर हुकूमतें बनवा सकते हैं तो हुकूमतें गिरा भी सकते हैं। बहरहाल ये एक मैसेज दे दिया गया शहबाज शरीफ को कि हम बहुत जल्द आपसे अलहदा हो जाएंगे, तो जो आपकी हुकूमत है फिर कायम नहीं रह पाएगी। और इस वक्त भी पीपल्स पार्टी पैगाम पहुँचा रही है इमरान खान साहब को
कि हमें डील दे दो और हमसे मिलकर जो हुकूमत है वो आप बना लें और आप जो चाहे मर्ज़ी जो होता है वो रखें। लेकिन इन बेवकूफ़ों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान का जो जिस वजह से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ वो ये है ही नहीं कि उन्होंने इक़्तिदार में आना है या उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। ये लड़ाई बहुत आगे निकल चुकी है और इस लड़ाई में मेरे ख़्याल से इन पॉलिटिकल जमातों की अब कोई औकात ही नहीं रही है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहने वाले कहते हैं कि आपस में आमने सामने हैं। बहरहाल जी, ये जो सेनेट में तब्दीली होने जा रही, असल तकलीफ़ इस वक्त ये हुकूमती ऐवानों में है, ना सिर्फ सेनेट में बल्कि कौमी असम्बली की भी आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 114 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात बन चुकी है इस वक्त कौमी असम्बली में भी, क्योंकि 22 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद। थोड़ी सी नंबर गेम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौमी असम्बली और फिर इसी तरीके से पंजाब असम्बली और दीगर असम्बलियों में क्या नंबर गेम होगी। 77 कुल नशिस्तें थी मखसूस जिनका ये तनाज़ा चल रहा था, जिनमें से 22 कौमी असम्बली की थी और 55 जो थी वो सूबाई असम्बली की थी, मतलब चारों सूबाई असम्बलीज़ को मिलाकर। इसमें जी 22 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं, इनमें ख़वातीन की 11 और जबकि केपी से ख़वातीन की और पंजाब से मिलाकर 11 और केपी से 8 नशिस्तें जो थीं वो शामिल थीं। यानी कि कौमी असम्बली में भी आपकी जो नुमाइंदगी है वो होती है और फिर उसके अलावा सूबाई असम्बली का जो मामला होता है वो अलहदा होता है। इसी तरीके से जी जो 3 नशिस्तें थीं, 11 और 8 हो गए 19 और प्लस 3 हो गई अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें, तो ये हो गई टोटल 22। तो यूँ जो नंबर गेम थी 22 मखसूस नशिस्तों की, वो इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया। नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 इजाफ़ी नशिस्तें दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अब ये इजाफ़ी नशिस्तें इनसे ले ली गई हैं। इसी तरीके से जी अगर KP की बात की जाए तो KP में जी 21 ख़वातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें थीं, यानी कि टोटल 25। तो ये दे दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरी जमातों को, और दूसरी जमातों में जी JUI को 10, मुस्लिम लीग नून को 7 और पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। अब ये JUI को 10 नशिस्तें मिली थी, इतनी नशिस्तें तो उन्होंने आम इंतखाबात में जीती ही नहीं थी जितनी इजाफी नशिस्तें उनको दे दी गई थी। तो ये भी तमाम मुअत्तल हो चुकी हैं, उनसे वापस ले जा चुकी हैं और ये सारी किसको मिलेंगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। इसी तरह से पंजाब असम्बली की बात करें तो 24 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियतों की नशिस्तें हैं जी जो कि वापस मिली हैं। इनमें पंजाब असम्बली में जो है वो नून लीग को 23 और पीपल्स पार्टी को 2, इस्तेकाम पाकिस्तान को 1 जो इजाफ़ी थी नशिस्त वो मिली। तो यूँ पंजाब में भी उन्होंने ये जो आप कहें कि माल गनीमत तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल जी ये जो लूट मार की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इस तरह से पंजाब असम्बली की में भी नशिस्तें उनको दी गई। तो ये सारी भी अब नशिस्तें मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। तो कुल 27 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पंजाब असम्बली की 27 नशिस्तें PTI को मिलेंगी तो जो हुकूमत है वो तो पंजाब में ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की मिलाकर जो नशिस्तें हैं वो सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन है, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो मखसूस नशिस्तों से उनका मार्जिन बढ़ गया था। तो ये मखसूस नशिस्तें अब जब PTI को मिल गई हैं तो पंजाब असम्बली में इस वक्त रोला पड़ चुका है। पंजाब असम्बली के हवाले से और भी बहुत डिटेल्स आ रही हैं कि वहाँ पर मरीम नवाज़ की हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। उसकी मैं डिटेल्ड जो नंबर गेम है आपके साथ मैं शेयर करूँगा और वहाँ पर क्या चल रही हैं मामलात, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन पंजाब में PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद वहाँ पर भी अच्छा खासा अब होल्ड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हो गया। वैसे होल्ड तो ओवरऑल ही हो गया है, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर हो चुका है। सिंध की बात करें जी तो 2 मखसूस नशिस्तें थीं और ख़वातीन की और 1 अक़लियती नशिस्त थी। ये भी पीपल्स पार्टी को 2 दी गई और 1 MQM को दी गई और ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हक़ था। तो ये तो जी मखसूस नशिस्तें की हद तक हो गई नंबर गेम, जो कि सारी की सारी अब ये 77 नशिस्तें PTI को मिलेंगी। और ये मखसूस नशिस्तें उस बुनियाद पर PTI को मिल रही हैं कि धांधली ज़दा मुबैना तौर पर इंतखाबात के बाद भी PTI जो सीटें जीती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो कोई 80 के करीब फॉर्म 45 के मामले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हैं, इनमें से अगर 60 नशिस्तें भी PTI को मिल जाती हैं
तो 180 दो तिहाई अक्सरियत तो वैसे ही पीटीआई की हो जाएगी और फिर उस 60 के बदले मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, तो ये 200 से ज़ायद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाती हैं। तो अभी तो वो मामला भी खुलना है जिस तरह से अदलिया डटी हुई है। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है वो मातम मना रही है और आसिफ जरदारी की जानिब से इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं कि बजाय इसके कि इस तरीके से हुकूमत गिरे, वही पीछे हट जाते हैं और वो कहेंगे, बहाना डालेंगे जी कि अवाम इनसे खुश नहीं है तो हम इनसे पीछे हो रहे हैं और पतली गली से एक मरतबा फिर से निकलने की जो कोशिश है वो जरदारी साहब करेंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मुनाफकत के दर्जे पर कोई पहुंची है तो वो पीपल्स पार्टी ही पहुंची है। तो बहरहाल जी, ये सेनेट और कौमी असम्बली के हवाले से कुछ नंबर गेम्स थी जो कि इस फैसले के बाद तब्दील हुई है और मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी है मौजूदा चुनतखब हुकूमत को। और इस चुनतखब हुकूमत से ज़्यादा तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकलीफ़ है, जो कि ये बयानात एलामिया जारी कर रहा है जी कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया ये समझ से बालातर है। भाई आपको क्या इसमें समझने की ज़रूरत है? एक तो आपने आइनो कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आइनो कानून को पामाल किया, 90 दिन में इलेक्शन का कहा गया था, आपने वो नहीं करवाए। फिर उसके बाद सदर से आप अड़े रहे कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर, और फिर इलेक्शन डिले हुए और बिल आखिर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और अब आपको मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर भी तकलीफ़ है। भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आप दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और मेरे ख्याल से अगर कोई ये सोच रहा है कि इस मरतबा भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर वो अपनी खैर मना ले, क्योंकि अब इस तरह से नहीं होने जा रहा। क्योंकि 8 फरवरी के बाद से एक तो अदलिया में जो सोच तब्दील हुई और फिर उसके बाद मुदाखलत के मामले पर जिस तरीके से जुडिशरी डट कर खड़ी हुई है, इसके बाद लग ये रहा है कि जुडिशरी ने भी एक रद्द अमल दिया है इस फैसले के अंदर अपना, और ये बता दिया है कि ये जो मुदाखलत है ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दबाव सह सह कर अब हम भी तंग पड़ गए हैं, तो अब मज़ीद जो दबाव है वो हम नहीं सहेंगे और जो रिएक्शन है वो भी आएगा और आइनो कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं अब वो चलेंगी। तो इस सूरत हाल में सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की जो है वो नफ़ी करके देख लें या इम्प्लीमेंट ना करके देख लें, तो आप पे फिर तौहीन अदालत भी लगेगी और फिर आपको तलब भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर आपको जो है वो इस ओहदे से हटना भी पड़ेगा। तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से वो करेंगे। ये वो कहते हैं ना कि एक हारने के बाद जो एक भड़ास सी होती है वो ये निकाल रहे हैं एलामिये के ज़रिए या बातें कर रहे हैं कि समझ से बाला तार है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो वो भी ये बातें कर रहे हैं जी कि आइन को रीराइट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कह रहे हैं जी कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि देखें अब 6 माह हो गए हैं, 6 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा से फहरिस्तें जमा करवाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता तो उस वक्त आपने गलत तशरीह नहीं करनी थी ना फ़ैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऊपर से उल्टा ये कहता है जी कि हमने तो पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से कहीं पर भी नहीं रोका था। आपने नहीं रोका था तो क्यों वो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के थे उनको आप लेटर्स वगैरह लिखते थे, उनको मना करते थे, उनको वार्निंग्स देते थे, उनसे कहते थे जी कि आपको फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, आप ये जो पीटीआई के बैनर यूज़ कर रहे हैं। तो ये काम किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस में, और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई के बैनर्स लगाने से मना करने के बाद वो ये कहता है जी कि हमने तो पीटीआई को बतौर जमात हिस्सा लेने से मना नहीं किया, ये तो रजिस्टर्ड जमात है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रेट किया है जी कि शायद इलेक्शन कमीशन ने हमारे फ़ैसले की जो तशरीह है वो गलत की और पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। तो वाकई आपने पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और इस किस्म के जो इक़दाम थे वो आपकी जानिब से किए जाते रहे। तो अब आप एलामिये करके चीज़ों को घुमाने की बेशक कोशिश करते रहें, अवाम तो एक आपको समझ चुकी है। और मेरे ख्याल से ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये इस बात का वाज़े तौर पर सबूत हैं कि जो चोट है वो लग चुकी है और इस वक्त जो मातम है उसका समा बरपा है। और बहुत सारे नाज़रीन पूछ रहे थे ना कि असम्बलीज़ तहलील कैसे होंगी, तो असम्बली ऐसे ही तहलील होंगी जब ये हुकूमत देखेगी कि हमारी मौत आ चुकी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये एहसान जताने के लिए असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और इसी तरह से आसिफ जरदारी जो है पीपल्स पार्टी वो ये कहेंगे कि अवाम मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है, सारा मलबा वो मौजूदा हुकूमत पर डालेंगे जी कि इनसे हुकूमत नहीं हो सकी, हम जो है वो हुकूमत से अलहदा होते हैं। और ये हुकूमत से अलहदा होंगे तो ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इत्तेहाद की बुनियाद
बुनियाद पर ही खड़े हुए हैं तो वो खुद ब खुद ही गिरेगी और फिर उसके बाद वहाँ से जो असम्बलियाँ हैं वो भी तहलील होंगी। तो मामलात उस तरफ इस वक्त जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब देखें, पहले तो PTI को मखसूस नशिस्तें मिलनी है, फिर सेनेट के मामलात रिवर्स होने हैं, फिर पंजाब में जो एक मखसूस नशिस्तों के ज़रिए अक्सरियत दे दी गई थी मुस्लिम लीग नून को, तो वो अक्सरियत भी फिर रिवर्स होनी है। पंजाब में जो मामलात हैं वो फंसने हैं और फिर वहीं से जो तमाम तर चीज़ें हैं वो तब्दील होनी है और असम्बलियाँ तहलील की जानिब मामलात बढ़ने और नए इलेक्शन की तरफ भी जो मामलात हैं वो बढ़ेंगे। इंशाल्लाह पंजाब के ऊपर डिटेल व्लॉग में नेक्स्ट वाला जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें वगैरह कुछ रहती हैं वो मैं इकट्ठी कर लूँगा आपके साथ में, वो भी शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।